वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज के इस सेशन में हम लोग 5 अक्टूबर तक के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये टोटल एक्चुअली 100 एमसीक्यूज है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो खास करके पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चीन तिब्बती भाषा टोटो को किस लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शंस हैं बंगाली, देवनागरी, ब्राह्मी या गुरुमुखी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये बंगाली लिपि में लिखी जाती है। भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में रहने वाले बामुश्किल 1600 लोगों के द्वारा यह बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। और अभी हाल ही में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के द्वारा इस भाषा से रिलेटेड एक डिक्शनरी का अनावरण किया गया है, इसलिए भाषा चर्चा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद निम्नलिखित में से किसे क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आईसीआरआर, रेपो दर, एसएलआर या एमएसएफ दर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआरआर। तो आईसीआरआर क्या होता है? अगर आईसीआरआर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑब्वियसली जारी किया जाता है। और अभी यह 10%, 10 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद इसकी घोषणा की गई, 10% है। तो यह बैंकिंग प्रणाली में एक तरलता को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने में के साधन के रूप में कार्य करता है, और वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त तरलता की अवधि के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। एक खास पीरियड के दौरान बैंकों को सीआरआर के अलावा भी अधिक नकदी आरबीआई के पास रखनी होती है, जिसको इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब इसी को फेस्ड मैनर में खत्म किया जा रहा है, क्योंकि 2000 रुपए का नोट को मार्केट से वापस ले लिया गया आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित ईंधन परियोजना के लिए टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड ने इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्रायो फॉर गुड इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे का विकास या आपदा प्रबंधन। तो क्रायो फॉर गुड पहल ये लैंगिक समानता से रिलेटेड है। क्या है ये क्रायो फॉर गुड पहल? यह एक संयुक्त पहल है जो कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोलंबो फॉल्स किस देश में अवस्थित है? फॉल्स क्या है यहाँ पे? कोलंबो वाटरफॉल्स की बात की जा रही है, झरने की बात की जा रही है। तो यह किस देश में है? कांगो में, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जाम्बिया में यह स्थित है। अगर बात करें कोलंबो फॉल्स की, जो आप यहाँ देख सकते हैं, तंजानिया और जाम्बिया के बॉर्डर पे है, और यहीं पे अभी वैज्ञानिकों द्वारा अफ्रीका के दूसरे सबसे झरने, जिसको कोलंबो फॉल्स हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ उसके पास जाम्बिया के कोलंबो नदी के किनारे पुरातत्वविदों ने खुदाई की है। और खुदाई में बुश विलो पेड़ होता है, तो उसके 2 लट्ठे मिले जो लगभग 5 लाख साल पहले के हैं, और ये नोकदार आकार के हैं, जो एक दूसरे से जोड़े गए किसी इंसान द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि सबसे पहले ज्ञात होमो सेपियंस की बात करें तो उसका जीवाश्म लगभग 3 लाख साल पुराना है, और यह मोरक्को में मिले थे। और कोलंबो फॉल्स की लकड़ी के लट्ठों को अगर लगभग बताया जा रहा है, बात करें तो ये 4,76,000 साल पहले का माना जा रहा है, इसलिए चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्फ में, तो आप समझ गए ये क्यों है चर्चा में, कि अगर किसी इंसान की बात करें तो वो लगभग 3 लाख साल पुराना है, होमोसेपियंस की बात करें। बट यहाँ जो जीवाश्म मिला है, जो लट्ठे की बात कर रहे हैं, बुश विलो लकड़ी की जो बनी हुई है, उसको किसी इंसान द्वारा जोड़ा गया, जो कि 5 लाख साल पुराना है, लगभग 4,76,000 साल पुराना। तो इस वजह से ये न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्फ में एलईटी एक्सेस सीरीज जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? अवनी प्रशांत, दीक्षा डागर, प्रणवी उर्स या पीजी सेठी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यानी कि अवनी प्रशांत ने गोल्फ में एलईटी एक्सेस सीरीज जीता है। ये प्रथम भारतीय है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा?
तो 22 अगस्त, 23 अगस्त, 14 जुलाई और 14 नवंबर, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 23 अगस्त को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि चंद्रयान 3 लैंड हुआ है 23 अगस्त को, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, जिस स्थान पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरे थे उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति बिंदु, रुद्र शक्ति या महाशक्ति? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव शक्ति बिंदु इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित स्पीच है, उसको कंपाइल किया गया है और उस किताब का नाम क्या है जिसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है अनुराग ठाकुर द्वारा? तो इसका शीर्षक का नाम बताना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सर्वांगीण विकास या मेरे सपनों का भारत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरसन मनांगाग्वा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, लीबिया और मिस्र। आपको पता है जिम्बाब्वे में एक ब्लॉकेज, मतलब पॉलिटिकल ब्लॉकेज था, इसके बाद प्रेसिडेंट को चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन यानी कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति किनको बनाया गया है? एमरसन मनांगाग्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, BWF विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? वेट लिफ्टिंग की बात हुई। HS प्रणॉय, विक्टोर एलेक्सन, कुल्लावत विदिशान या PV सिंधु? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी HS प्रणय। तो BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में इस भारतीय खिलाड़ी ने, HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 12वां क्वेश्चन है, किस देश की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स की T20 फाइनल को जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। भारत ने पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली भारत ने जीता है। 13वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोनाली घोष, मनोज कुमार, आकाशदीप बरुआ या जतिंद्र शर्मा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सोनाली घोष को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये शायद पहली महिला है जिनको इस तरह के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है शायद। 14वां क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संस्थान हाउसेड क्रिकेट्स नामक क्रिकेट एनालिटिक्स का कोर्स प्रदान करेगा? IIT मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद या लखनऊ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रभारी के रूप में नवनियुक्त होने वाली पहली महिला कौन? सुहासिनी हैदर, गीतिका श्रीवास्तव, अरुंधति घोष या निरुपमा राव? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुहासिनी हैदर। इनको इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन में प्रभारी के रूप में नियुक्ति मिली है और ये पहली महिला। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 20 अगस्त, 29 अगस्त या 20 जुलाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और स्पेस डे 23 अगस्त। 17वां क्वेश्चन है, G20 इंडिया एग्रीटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सूरत, चंडीगढ़, मुंबई या नई दिल्ली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी इसको न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया एग्रीटेक शिखर सम्मेलन G20। 18वां क्वेश्चन है, आदित्य L1 सोलर प्रोब को प्रक्षेपित किया गया कब? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर? तो यह 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है आदित्य L1। L1 क्या है? ये लॉन्ग रेंज पॉइंट है, मतलब सूरज और पृथ्वी का एक ऐसा सेंटर के बीच का ऐसा सेंटर जो कि जहाँ पे कि इन दोनों का जो ग्रेविटी है वो 0 होता है, एक तरह से कह सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एम्पायर बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1690-1860 नामक पुस्तक किसने लिखी है? एम्पायर बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1690 to 1860। रोजी लेवेलिंग जोन्स, रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर या डोरिस किनर्स गुडवेट? रोमिला थापर की मृत्यु होगी, आपको पता होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी रोजी लेवेलिंग जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है? पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। स्थानीय निकायों की बात की जा रही है, 27% घोषणा की है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years
इस पुस्तक के लेखक कौन है? जेपी नड्डा, संदीप घोष, प्रबलीन सिंह या हरपाल सिंह? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी प्रबलीन सिंह इसकी लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है द्वारा कौन सा उपकरण विकसित किया गया मछुआरों के लिए? जल मित्र, मत्स्य मित्र, सुरक्षा या नभ मित्र? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नभ मित्र। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने इथेनॉल E100 आधारित विश्व की प्रथम भारत स्टेज 6 BS6 अनुरूप विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन कार विकसित की है? ऑप्शन है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, हुंडई मोटर्स, टाटा मोटर्स या किया कॉर्पोरेशन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने ऐसा किया। 24th क्वेश्चन है, फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर PRIP योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? 5, 6, 7 या 8? कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? यह 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, NV रमन, DY चंद्रचूड़ या जॉर्ज लिंग? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NV रमन। NV रमन नाम से होना चाहिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, रवनीत कौर, रयाना बरनावी या शालिनी सिंह? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा को पहली महिला रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे असम में कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कहाँ की बात की जा रही है? असम में कैंसर के इलाज में। ठीक है, अमिताभ चौधरी, R रवि कन्नन, अरुण शौरी या राजेंद्र सिंह? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? R रवि कन्नन। इन्हें असम में कैंसर के इलाज के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने के लिए 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने कैंसर के इलाज के लिए दुनिया का पहला अंडर द स्किन इंजेक्शन लाया है? अंडर द स्किन, UK, USA, जर्मनी या चीन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UK द्वारा ऐसा किया गया। 29th क्वेश्चन, भारत का नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी किसके द्वारा बनाया गया? मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मझगांव। 75 ये जो प्रोजेक्ट है उस पर भी यही काम करती है। इसमें 6 सबमरीन बनाए गए। 30th क्वेश्चन, किस देश ने लिंक्सकी 03 नामक अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या रूस? लिंक्सकी 03 ये क्या कैसा सैटेलाइट है? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो किसने लॉन्च किया है? पहला है ये, चीन का। ठीक है। 31st क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सुलाई शहद के लिए, कौन सा शहद? सुलाई शहद, GI टैग प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि सुलाई जो शहद है, हनी है, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर को प्राप्त हुआ GI टैग। 32वां ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाना प्रस्तावित है? UAE, दक्षिण अफ्रीका, भारत या जापान? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। 33वां क्वेश्चन है, तिब्बती लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 21 अप्रैल, 22 मई या 19 अक्टूबर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को क्या हुआ था? आदित्य L1 भी लॉन्च हुआ था। 34th है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बने हैं? R माधवन, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, महेश बाबू? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? R माधवन। इनको बनाया गया है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष। 35th, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुकुल कांगड़ी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, LNM सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण काउंसिल को परिषद को क्या दिया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। 36 क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बैंक के गवर्नर को A+ रेटिंग नहीं दी गई है, नहीं दी गई पूछा जा रहा है। तो शक्तिकांत दास, गुएन थी होंग, थॉमस जे जॉर्डन या चाई सॉन्ग हक। इसमें किसको नहीं दिया गया, तो इसमें चाई सॉन्ग हक को अगर छोड़ते तो थॉमस जे जॉर्डन, गुएन थी होंग और शक्तिकांत दास, इन तीनों को A+ रेटिंग दिया गया है ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 में। 37 क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से ने निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने की स्वीकृति दे दी है, जेट एयरवेज, इंडिगो, विस्तारा या स्पाइसजेट। किसको स्वीकृति मिली है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्तारा एयरलाइंस को। 38 क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता के तहत एक समिति का गठन किया है, रामनाथ कोविंद, के वेणुगोपाल, सुशील मोदी, विवेक ठाकुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है जो बताएगी सरकार को कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, तो उस पर रिपोर्ट देगी। 39 क्वेश्चन है, भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है थर्मन सनमुगरत्नम को, जो कि भारतीय मूल के। 48 क्वेश्चन है, अ वॉक अप द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर, ये आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, अनंत मेरठिया, अमृत माथुर, माधव गाडगिल या चेतना मारू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माधव गाडगिल, इनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है अ वॉक अप द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, अक्टूबर को किस रूप में, हिंदू विरासत माह, जॉर्जिया, कैंसस, न्यूयॉर्क या आयोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जिया। जॉर्जिया में एक अमेरिकन स्टेट है, अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह यानी हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है। 42, सितंबर माह में निम्नलिखित में से किस संगठन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड या राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को सितंबर माह में मतलब हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 43, माइक्रो इरिगेशन सेंसस 2023 के अनुसार भारत देश में सबसे अधिक माइक्रो इरिगेशन योजना किस राज्य में लागू की गई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे सबसे ज्यादा माइक्रो इरिगेशन रिलेटेड योजनाओं को लागू किया गया। 44 पे चलते हैं, किस टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है, मोहन बगान सुपर जायंट्स, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश आर्मी FT या राजस्थान यूनाइटेड FC ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन बगान। 45 पे चलते हैं, किस परियोजना के तहत अत्याधुनिक आरोग्य मैत्री क्यूब विकसित किया गया, मैत्री क्यूब, भीष्म, अर्जुन, आरोग्य या मैत्री। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म। भीष्म परियोजना के तहत अत्याधुनिक सोफिस्टिकेटेड आरोग्य मैत्री क्यूब को विकसित किया गया। 46 क्वेश्चन, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संघ को नई सदस्यता प्रदान की गई है। आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन, मार्कोसुर अमेरिकी संघ, अमेरिकन यूनियन या इनमें से कोई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन। 47, सितंबर माह में किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई पोर्ट या मर्मुगांव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। इस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। 48, इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, IIFCL, टाटा पावर, JSW एनर्जी या आइनॉक्स विंड। तो इरेडा ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, IIFCL के साथ। 49 क्वेश्चन, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा।
तो ये काला जीरा राइस किससे रिलेटेड है? ओडिशा से। 50th क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मेटा, जो फेसबुक का बदला हुआ नाम है, के साथ 3 वर्षीय साझेदारी की शुरुआत की? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय ने मेटा के साथ अभी समझौता किया। 51st क्वेश्चन, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर PV सत्यनारायण, डॉक्टर विनोद चौधरी, राघवेंद्र तंवर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, PV सत्यनारायण को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। 52nd, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने हैं? फॉर्मूला 1 रेस है। मैक्स वेरस्टेपेन, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सेंट जूनियर या चार्ल्स लेक्चर्स? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? ऑप्शन है, जो कि मैक्स वेरस्टेपेन। 53rd क्वेश्चन है, किस देश में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया या सिंगापुर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में किया गया। 54th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्को में आयोजित ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हुआ था कहाँ पे? मॉस्को में। तो इसमें हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे दिया गया? गजल अलग, सोमा मंडल, शांता थॉटम या सैयद सहरीस असगर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी शांता थॉटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन का अवार्ड दिया गया। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई या हैदराबाद? तो अष्ट धातु से बनी हुई जो मंडपम है नई दिल्ली में जो बनाई गई थी, उसके सामने ही सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। G20 सम्मेलन के लिए स्पेशली बनाया गया था। 56th, भारत मंडपम जो बोलते हैं, पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में कौन सा विवरण पत्र जारी किया गया? रियो घोषणा पत्र, गुजरात घोषणा पत्र, जकार्ता या हैम्बर्ग? तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात घोषणा पत्र। तो पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया। 57 क्वेश्चन है, रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस नामक प्रदर्शनी का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया। 58 क्वेश्चन है, सातो किलमैन किस देश के प्रधानमंत्री बने? सातो किलमैन, फिजी, वानुआतू, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वानुआतू। वानुआतू के प्रधानमंत्री बने सातो किलमैन। 59 क्वेश्चन क्या गया था? 59 क्वेश्चन है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 20, 40, 60 या 90? कितने प्रतिशत की? ऑब्वियसली 90% तो नहीं होगा, 40%। 60th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 17 मार्च, 9 जुलाई या 7 सितंबर? करेक्ट आंसर इज 7 सितंबर। 61st क्वेश्चन है, किस देश ने अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर, नाम क्या है? मून स्नाइपर, लॉन्च किया है? UK, USA, जापान या रूस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान ने अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान, इसको मून स्नाइपर के नाम से लॉन्च किया। 62nd क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश ने शुरू किया? UK, भारत, जापान या चीन? किसने शुरू किया है? भारत के द्वारा विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल शुरू किया गया। 63rd, सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को वैध कर दिया? USA, ब्राजील, मैक्सिको या फिर ऑस्ट्रेलिया? किस देश ने ऐसा किया? ये मैक्सिको ने ऐसा किया। 64th क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? वैष्णवी शर्मा, प्रवीणा अंजना,
सनी सेट्टी या सुमन राव? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीणा अंजना। इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 65 क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में 10 लाख से अधिक किस शहर ने देश में पहला स्थान हासिल किया? गाजियाबाद, इंदौर, वाराणसी या तिरुपति? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के द्वारा। ये 10 लाख से ज्यादा वाली श्रेणी। 66 क्वेश्चन है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNI ग्राहकों के लिए मेटल डेबिट कार्ड और महिला कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया? SBI, UBI, PNB या ICICI? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UBI। UBI ने ऐसा किया है, मतलब पहला PSU बन गया है, बैंक बन गया है जो मेटल डेबिट कार्ड जिसने जारी किया और महिला कार्ड भी लॉन्च किया। 67 क्वेश्चन, सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कितने सदस्यों की समिति का गठन किया है? 3, 5, 7 या 9? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सदस्यीय समिति। सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सहायता से 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। 68 क्वेश्चन पे चलते हैं, वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप GPFI किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया था? विश्व बैंक, IMF, ADB या UNCTAD? किसके द्वारा यह तैयार किया गया था? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया गया था G20 ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है। 69 क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों को पहली बार सुअर के भ्रूण में मानव कोशिकाओं से मानव किडनी विकसित करने में सफलता मिली? मतलब सुअर के भ्रूण में, ठीक है, मानव कोशिकाओं से मानव किडनी का विकास किया गया। तो किस देश ने ऐसा किया? जापान, चीन, USA या UK? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीन ने ऐसा किया। 70th क्वेश्चन है, वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? स्पेन, UK, फ्रांस या इटली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह फ्रांस और इंडिया के बीच वरुण नाम से नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। 71st क्वेश्चन, ला दारचा मेला किस राज्य में यह आयोजित किया जाता है? सिक्किम, हिमाचल, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 72nd क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे 22 जुलाई, 20 अगस्त, 8 सितंबर या 11 अक्टूबर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। 73rd क्वेश्चन, किस संस्था ने इंडोर पॉल्यूशन से बचने के लिए एक नया कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट कोड उपकरण विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT मद्रास, दिल्ली, जोधपुर या कानपुर? ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, यानी IIT जोधपुर। तो IIT मद्रास हमेशा न्यूज में रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें भी आप मार देंगे कोड को किसने विकसित किया तो IIT मद्रास, नहीं, IIT जोधपुर ने किया इंडोर पोल्यूशन से बचने के लिए। 74th क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायिक सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम या कंबोडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के साथ सहयोग, न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 75th क्वेश्चन है, आई हेल्थ एंड अ वर्ल्ड टू वर्क किस संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है? ILO, WHO, IAPB, ILO GIN या ILO AMREF? किसके द्वारा ये जारी किया गया है, मतलब प्रकाशित रिपोर्ट है? तो करेक्ट आंसर है IAPB और ILO के द्वारा। 76 क्वेश्चन है, भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी, सऊदी अरब, फ्रांस और रूस? G20 में ही इसकी घोषणा की गई थी। भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें रूस शामिल नहीं है। 77 पे चलते हैं, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 जुलाई, 2 अगस्त या 9 सितंबर? इसका करेक्ट आंसर है 9 सितंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, किस बैंक ने NPCI के सहयोग से ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान अपना UPI ATM शुरू किया है? SBI, CBI या PNB या ICICI? किसने शुरू किया है? यह करेक्ट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। किस बैंक ने NPCI के सहयोग से ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान
अपना यूपीआई एटीएम शुरू किया है? नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जो बैंकिंग के दे रहे हैं उसके लिए हो सकता है। 79 क्वेश्चन है, धातु से समृद्ध मेटेलिक एस्ट्रॉइड का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया साइके मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी? जाक्सा जापान वाला। तो किसके द्वारा, ये किससे संबंधित है, किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑब्वियसली नासा के द्वारा विकसित किया गया। साइके मिशन न्यूज में है कुछ सालों से। 80वां क्वेश्चन है, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभय करंदीकर, राजेश कोटेचा, रजत कुमार मिश्रा या राजेश वर्मा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभय करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस से संबंधित है? वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, यूनेस्को, आईयूसीएन? तो कौन संबंधित है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। 82nd यूएनईपी। भारत का पहला याक मिल्क पार्लर इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल या हिमाचल? तो सिक्किम, अरुणाचल या हिमाचल, इन्हीं में से कोई होना चाहिए। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में पहला याक मिल्क पार्लर स्थापित किया गया। 83rd, भारत में किस स्थल को 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? सूर्य मंदिर, मोढेरा, भेड़ाघाट, लामेटा घाट, विष्णु मंदिर या शांति निकेतन? तो किसको किया गया है? शांति निकेतन। 84th क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे। 20 जनवरी, 25 जून, 15 सितंबर या 18 सितंबर? इसका करेक्ट आंसर है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 85th है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी का उद्घाटन किया गया? ये ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल अंडमान निकोबार, गुजरात, महाराष्ट्र या नई दिल्ली? यह कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया, ट्रांसजेंडर के लिए ओपीडी खोला गया। 86 है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक कौन है? तो ये चूंकि हमेशा न्यूज में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। राहुल, नवीन, संजय मिश्रा, प्रवीण सूद या दिनकर गुप्ता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल नवीन इसके नए निदेशक बने। 87 क्वेश्चन क्या है, किसे हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अगस्त, 17 सितंबर, 19 नवंबर या 28 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। 88 वर्ष 2023 से नोबेल पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन, 12 करोड़ 10 लाख, 25 करोड़ 10 लाख या 8 करोड़ 10 लाख? ये स्वीडिश मुद्रा में जिसको क्राउन कहा जाता है। तो कितनी कर दी गई है? 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन कर दी गई, 1 करोड़ 10 लाख। 89 क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया? 17, 18, 29 या 37? तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, 17, 18 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो 18 आंसर होगा इसका। इसके अंतर्गत विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया 18 तरह के। 98th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 20 अगस्त, 22 अक्टूबर या 30 नवंबर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 91st, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कुल कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? क्या प्रदान किया गया? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। 77, 79, 84 या 89? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84। 92nd क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य कितना रखा गया? 1 लाख टन, 3,320 टन, 3,120 टन या 3,000 लाख टन? मतलब लाख टन है सब। तो कितना रखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 3,320 लाख टन। ये टोटल फूड प्रोडक्शन का नेशनल टारगेट रखा गया 23-24 के लिए। 93rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 96वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, द एलिफेंट विस्पर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस या जेलर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2018। ये केरला फ्लड पे बना हुआ है, 2018 में जो आया था। 94th, भारतीय नौसेना अपना अद्यतन अपडेटेड यानी कि स्वदेशीकरण रोड मैप जारी करेगी, इसका नाम क्या रखा गया?
स्वाभिमान, स्वावलंबन 2.0, स्वदेशी 2.0 या आत्मनिर्भर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रखा गया है? स्वावलंबन 2.0, आत्मनिर्भर नहीं, स्वावलंबन। 95th क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव मंत्री, एम राजेश्वर राव, स्वाति नायक या विरल आचार्य? 95th का करेक्ट आंसर क्या होगा? एम राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। 96 इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएनएफपीए, आईएलओ, डब्ल्यूएफ, यूएनईपी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए द्वारा जारी किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से ऐसा किया गया। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40, 130, 50 या 82? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कितना इनोवेटिव है इंडिया के लोग? इसमें 40वां नंबर पे है इंडिया। 98th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासन को बेहतर बनाने हेतु 4 नए जिलों का गठन किया? असम, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। कौन सी भारतीय कंपनी 2023 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न बन गई? फ्लिपकार्ट, जेप्टो, पेटीएम, फोन पे? 100वां क्वेश्चन है, 2023 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो मैथमेटिशियन थे, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, किसे प्रदान किया जाएगा? यूकिंग तांग, जारिस्की कैसलसन, सुब्बालक्ष्मी या रुइक्सियांग जांग? तो किसको प्रदान किया जाएगा? रुइक्सियांग जांग, ये कोरियन है, इन्हीं को दिया जाएगा रामानुजन पुरस्कार इस बार। तो ये था सितंबर का करंट अफेयर, और नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग फिर लाएंगे अक्टूबर मंथ के लास्ट में। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आप लोग आई होप हिस्ट्री वाला जो ओल्ड एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है सीरीज, उसको आप लोग देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। 7वां चैप्टर अब रिलीज होने वाला है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।